आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, सीपीडब्ल्यू वर्कर्स और एमडीएम कुक्स के बारे में, और जो लैंड डोनर्स हैं उनके बारे में। आखिर इनका मसला मामला कहां तक पहुंचा? क्या आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स के लिए कोई खुशखबरी जो है आने वाले दिनों में हमें सुनने को मिल सकती है? क्या सीपीडब्ल्यू वर्कर्स, एमडीएम कुक की सैलरी में होगा इजाफा? जी हाँ, महत्वपूर्ण सवाल है। ये सभी लोग जो अपनी सैलरीज को लेके, अपने हक को लेके जो है बात रख रहे हैं। हमने देखा पिछले काफी समय से, काफी लंबे अरसे से जो ये लोग जो हैं प्रदर्शन पे प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो कि तू बनी हुई है। लेकिन अब जो है हमने कई बयान भी जो है दे सुनने को हमें मिले, जिसमें कि भाजपा के ही नेताओं ने यह भी कहा है कि आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स को जरूर हक मिलेगा। और जो हमारी एजुकेशन मंत्री है जम्मू कश्मीर की मैडम सकीना इत्तू जी, उनके भी बयानात हमने सुने। उन्होंने भी साफ तौर पे ये कहा कि एमडीएम कुक, सीपीडब्ल्यू वर्कर्स के लिए जो है कुछ अहम न्यूज आ सकती है आने वाले समय में। लेकिन क्या ये सिर्फ नेताओं की बयानबाजी तक ही जो है वो रिस्ट्रिक्ट रहेंगे, महदूद रहेंगे, या फिर इससे आगे भी कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? क्या आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स की सैलरी में होगा इजाफा? क्या जिस प्रकार से ये लोग अपनी ये बहनें अपनी मांगों को लेके जो है वो अड़ी हुई हैं, और जाहिर सी बात है अड़ना भी चाहिए क्योंकि अधिकार है उनका, वर्कलोड जो है, काम काफी ज्यादा इन लोगों से लिया जाता है, लेकिन बदले में इनकी सैलरी जो है बिल्कुल भी नहीं दी जाती है। मैं यहाँ पे बात करूंगा अगर आंगनवाड़ी उस बहन की जो कि सारा दिन जो है अपनी ड्यूटी बखूबी अंजाम देती है, ड्यूटी जो है वो टाइम टू टाइम देते हैं, हर प्रकार की जो है वो सरकार जो भी उन्हें आदेश देती है उन्हें वो फॉलो करती है, लेकिन बदले में 4 से 5 हजार सैलरी, ये कहां का इंसाफ हो सकता है? वहीं आशा वर्कर बहन जो कि इतना काम, चाहे हर डिपार्टमेंट जाइए, आशा वर्कर्स मैं कहता हूं कि ये आलू की जो है आलू है हर सब्जी में जो है मिक्स हो जाते हैं, इसी प्रकार से इन बहनों को भी हर डिपार्टमेंट में मिक्स कर दिया जाता है, लेकिन बदले में मात्र 2000 रुपए। जी हाँ, आज की महंगाई में, इस महंगाई की डेट में जो है 2000 रुपया कुछ नहीं होता है। 2000 तो सिर्फ सरकारी बिल ही बिजली का आ जाता है, तो बाकी बचा तो बचा क्या? ये अपनी परवरिश, अपने बच्चों की परवरिश किस प्रकार से कर पाएंगी? क्या एक तरफ से सारा सारा दिन जो है रात ये ड्यूटी अपनी देती है, लेकिन दूसरी ओर सैलरी 2000 रुपए। तो सरकार भी ये चीज जानती है कि 2000 से आज जो है घर नहीं चलाए जाते एक महीने में, या 5000 से आज घर नहीं चलाए जाते हैं एक महीने के लिए, लेकिन ये चीज जो है सरकार को देखनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की अगर सरकार बात करती है तो सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि ये भी वुमेन्स ही हैं, ये भी अपने पैरों पे खड़े होने का जो है प्रयास करती हैं। इनको फाइनेंशियली स्ट्रांग करना भी सरकार का अधिकार है, सरकार इनके बारे में जरूर सोचनी चाहिए। और वहीं अगर बात की जाए सीपीडब्ल्यू वर्कर्स की, एमडीएम कुक्स की, जो बेचारे कड़ी धूप में, या फिर लैंड डोनर्स की जिन्होंने अपनी जमीन के टुकड़े जो है सरकार को मुफ्त में दान कर दिए हैं, उस समय वादे तो बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन बाद में जो है उस पर अमल नहीं होता है। जहां पे जो है बयानबाजी हमने मंत्रियों की देखी कि उन्होंने कहा कि हम जो है इनके मसले मसाइल जो भी होंगे हल करेंगे, हम इनकी सैलरी में बढ़ोतरी करेंगे, जो वादे किए हैं वो पूरे करेंगे, लेकिन सिर्फ ये बयानबाजी तक ही महदूद है ये बात, आगे उससे बढ़कर कोई भी काम नहीं होता है। एमडीएम की बात कर लीजिए, मिड डे मील कुक, जो बच्चों को कड़क धूप में 47-48 के टेम्परेचर में गर्म चूल्हे के पास 200-400 बच्चों के लिए खाना तैयार करती हैं, उन बहनों के बारे में बात करूं कि आखिर जो है वो हमारा काम ये करती हैं और बदले में उन्हें मात्र 30 रुपया प्रतिदिन यानी कि 900 रुपया महीना सैलरी दी जाती है। अफसोस की बात है, शर्म की बात है ये चीज सरकार के लिए कि 900 रुपए में जो है क्या एक आदमी, एक फैमिली चला सकता है? क्या वो पूरा घर का खर्चा मात्र 900 रुपया ही होता है? मैं यहाँ पे अगर बात करूं एक दवाई का पत्ता, जी हाँ, मात्र 900 रुपया, 2000 तक, 1000 तक जो है वो आता है आज की इस महंगाई में, लेकिन दूसरी ओर सरकार वैसे की वैसी ही बनी है। वहीं अगर बात की जाए लैंड डोनर्स की, लैंड डोनर्स ने अपनी जमीनों के जो टुकड़े हैं वो अपने कलेजे के टुकड़े आज की इस डेट में, इस महंगाई में सरकार को मुफ्त में दान कर दिए। उस समय इनसे काफी वादे किए गए थे कि आपके परिवार से जो है सरकारी एम्प्लॉय हम लगाएंगे, लेकिन अभी तक जो है
ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला। फिलहाल ये लोग जो है अपनी मांगों को लेके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सरकार को चाहिए सिर्फ बयानबाजी से आगे निकलकर जो है ये इनकी डिमांड्स को माना जाए। और दूसरी ओर यहाँ पे आंगनवाड़ी बहन की सैलरी में, जी हाँ, 20 से 25 हजार जिस तरह से पूरे देश में होती है, तो जम्मू कश्मीर में भी वैसी होनी चाहिए। वहीं आशा वर्कर बहन की भी सैलरी कम से कम 20 से 25-30 हजार रुपया इस महंगाई में होनी चाहिए। सीपीडब्ल्यू वर्कर्स, वहीं पे अगर बात की जाए एमडीएम कुक्स की, और वहीं अगर दूसरी ओर माली काम चौकीदार की या लैंड डोनर्स की, इनकी सैलरी अगर बात की जाए कम से कम 20,000 रुपया महीना होनी ही होनी चाहिए, फिर जाके इनका घर चलेगा। और जो लैंड डोनर्स हैं उनको जिस प्रकार से उस समय वादे किए थे वो कम से कम सरकार को पूरे करने चाहिए, क्योंकि सरकार लोगों की होती है। लोग जो हैं काफी ज्यादा आज की डेट में मैं बता दूं परेशान है। परेशान इसलिए हैं 900 रुपए में उनका घर नहीं चलता, या 2000 में या 5000 में उसी किसी प्रकार से घर नहीं चलता है। तो सरकार, चाहे वो सेंटर की मोदी सरकार हो या फिर यूटी की उमर सरकार हो, तो इन बहनों इन भाइयों की जो है सैलरी में फौरी तौर पे इजाफा करे और इनको भी वो सुविधा दी जाए जो एक आम सरकारी मुलाजिम को दी जाती है। तो आप लोग, आप बहनें भी जो हमारा सपोर्ट करती हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय देती है, हमें भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज जो है आपसे मिलता है। तो आपसे यही आग्रह करेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि यह आपकी वीडियो है या आपकी ही डिमांड जो है हम अपने प्लेटफॉर्म पे रखते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ज़रूर जो है वो दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।